उस ज्ञान भी करना नहीं, कोई धन की आवश्यकता नहीं, किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं और उत्तम सुख मिलता है। और इसकी परंपरा में फिर परमात्म पद मिलने वाला है, जहाँ हम अनंत काल तक सुख से रहने वाले हैं। सुख का स्रोत हमारा शरीर है, ये अनुभव से हमने जाना, कोई शंका नहीं रही। वैश्विक सुख भी शरीर में होता है और शारीरिक सुख भी शरीर में होता है। होता कब है? जब कर्म बलवान नहीं होता है। कर्म बलवान हो तो न बाहर सुख, विषय सुख भी नहीं पैदा होगा और शारीरिक सुख भी नहीं मिलेगा। कर्म बलवान होकर के हमारे सुख स्वभाव का पराभव करता है, नाश करता है। तो कर्म का नाश कैसे हो? एक कर्म का नाश अनुभव से होता है, ये तो आगम में पड़ा है। अनुभव को, ध्यान को, उससे कर्म का नाश होता है। कर्म के नाश से सुख मिलता है। अभी आत्मा के अनुभव को मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करें। शारीरिक सुख के अनुभव से कर्मों का नाश होता है। विषय सुख तो सुख ही नहीं है, तो सुख का भ्रम है। शारीरिक सुख है शरीर में होने वाला सुख, शरीर के लक्ष्य से होने वाला, उसको शारीरिक सुख कहेंगे। होता तो दोनों ही शरीर में है, वैश्विक सुख भी शरीर में होता है, शारीरिक सुख भी शरीर में होता है। सुख का तो कार्य के क्षेत्र में ही होगा, चाहे वैश्विक हो चाहे शारीरिक हो। पर सुख कैसा भी हो, वैश्विक हो या शारीरिक हो, वह शुद्धता के माप में मिलता है। जितना कर्म का आवरण नहीं है उतना सुख है, कर्म का आवरण है तो उतना सुख नहीं है, दुख है। तो कर्म नाश करने का ही कारण रहा, भाई कर्म नाश किया जाए तो स्वभाव व्यक्त हो। वो कर्म नाश का उपाय हमने पढ़ा है, ध्यान आग्नि से कर्म का नाश होता है। आत्मा के अनुभव से कर्म का नाश होता है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है कहो कि ध्यान मोक्ष का मार्ग कहो। अब ध्यान अनुभव किस चीज का नाम है, इसके बारे में बहुत विचारधाराएं हैं। किसको ध्यान कहें, किसको अनुभव कहें? तो अनुभव है वो स्वरूप का होता है, स्वभाव का होता है। स्वरूप है वह सुख है। मिश्री का स्वरूप मिठास है, हमारा स्वरूप सुख है। स्वरूप का अनुभव करना माने सुख का अनुभव करना। वैसे सुख तो सुख ही नहीं है। जो शरीर में सुख की स्थिति है उसका अनुभव करना, वह स्वरूप का अनुभव करना, आत्मा का अनुभव करना है। जिससे कर्मों का नाश होगा। जो जो कर्मों का नाश होगा उत्तरोत्तर अधिक सुख मिलेगा या सुख की निरंतरता होगी। तो ये बराबर ध्यान में हम अपने शरीर में विहार करते हैं तो सीधे सुख के स्रोत से जुड़ जाते हैं और हमें सुख होने लगता है। शरीर के सुख शरीर से जुड़े तत्कालिक कर्म की निर्जरा होती है और सुख अंश में व्यक्त होता है। और आगे आगे निर्जरा अधिक हो जाती है तो स्वभाव की अधिक व्यक्तता होती है तो सुख भी अधिक अनुभव में आता है। फिर तो शंका रहती ही नहीं, सुख ही आपको बुलाता है भीतर। विषय सुख मिला तो विषय सुख से पर हावी होता है। वो विषय सुख तो दुख लगने लगता है और ये शारीरिक सुख ही वास्तविक सुख लगता है। इस अनुभव से हम बाहर रहेंगे तो भी कर्म जितना मिट गया है तो बाहर रहेंगे तो भी अधिक सुख का अनुभव होगा, वैश्विक सुख का। भीतर रहेंगे तो अधिक शारीरिक सुख का अनुभव होगा। और जो कर्म का विपाक बलवान है तो बाहर रहेगा तो भी वैश्विक सुख या कम अनुभव में आएगा और शरीर में आएगा तो शरीर में सुख भी कम अनुभव में आएगा। दोनों स्थितियां चलती है। कर्म के अभाव से, कर्म के नाश से बाहर का सुख भी बढ़ेगा और भीतर का सुख भी बढ़ेगा। तो बाहर का सुख बढ़ेगा, ये जोखिम खड़ी हो गई, रिस्क खड़ी हो गई। बाहर में सुख लगेगा तो फिर बाहर उस सुख में रुकने की संभावना बन जाती है। तब तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग हर्डल रूप है। क्या हर्डल है? कि जैसे जैसे कर्म का नाश होता है तो बाहर में भी सुख ज्यादा लगता है तो उसमें रुकता है। जैसे नारायण है, बाहर के सुख में रुक जाते हैं, नारायण है बाहर के सुख में रुक जाते हैं तो दुर्गति में चले जाते हैं।
नारायण प्रतिनारायण बने हैं, इसका मतलब ये है कि उनका शरीर अच्छा है। माने कर्म का काफ़ी कुछ अंशों में उदय नहीं है, तो शरीर में सुख की स्थिति बनी है। कर्म से कम बंधा हुआ जीव है, तो वह कर्म से कम बंधा होने पर सुख को का उपयोग बाहर करने लगता है। कर्मबंध की जो मंद स्थिति है, उसका उपयोग विषय सुख में करने लगता है। विषय सुख भी तो अधिक अनुभव में आता है। देखिए जीव क्षुद्र जंतु उनको विषय सुख बलवान अनुभव में नहीं आता है। जो स्वास्थ्य की बढ़ोतरी होती है, कर्म की स्थिति टूटती जाती है, त्यों-त्यों वैश्विक सुख भी अधिक अनुभव में आता है और शारीरिक सुख भी अधिक अनुभव में आता है। शारीरिक सुख का अनुभव करो तो आगे बढ़ जाएगा और वो बाहर आकर के वैश्विक सुख मिला रहो, वहाँ रुकने की संभावना बहुत है, पतन की संभावना बहुत है। जो आप मोक्ष मार्ग में आते हैं, तो पतन की संभावना भी बढ़ती है, उत्थान की संभावना भी बढ़ती है। तो पतन की संभावना में भी जीव धर्म को छोड़ देता है। अच्छा लग रहा है तो उस अच्छे सुख को भोगने लगता है। वो तो प्रवृत्ति तो अनादि से बाहर रहकर विषय सुख भोगने की ही है, तो वो हावी हो जाती है कभी भी, तो गिर जाता है। 11वें गुण स्थान से गिरकर फिर पहले गुण स्थान में आ जाता है। निरंतर सुख भोगने पर भी 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक धारावाही रूप से और उत्तम सुख भोगने पर बहुत सारा कर्मों का नाश उसने कर लिया है, तब तो इतना धारावाही रूप से अपने में रह पाता है। कम जिसको सुख कम व्यक्त हुआ है, वो अपने शरीर में ज़्यादा नहीं रुक सकता है। अधिक सुख ही उसको अंदर रोकता है, तो उसको विशेष सुख प्रकट हुआ। श्रेणी माड़ी, उपशम श्रेणी माड़ी, कर्म दब रहा है, निकल नहीं रहा, ऐसी कोई स्थिति होगी, तो वह 11वें गुण स्थान में धारावाही रूप से पहुंचकर मोह का संपूर्ण उपशम कर लिया। बिल्कुल भी किसी प्रकार भी किंचित भी मोह का उदय नहीं है। तो मानो ब्रह्म भगवान जैसा पूर्ण सुख व्यक्त हो गया। तो वृत्ति को अभी कर्म का संबंध है, मोह का संबंध है, तो मोह उपशम वाले को अवश्य ही उदय में आता है। पानी में मिट्टी बैठ जाए तो जरा से हिलते ही वो पानी को वापस मैला कर देती है। कर्म निकला नहीं है, सत्ता में मौजूद है, उदय रूप नहीं है, तो वह काल पाकर उदय में आ जाता है। उदय में आ जाता है तो वो बहिर्मुख हो जाता है। बहिर्मुख हो जाता है तो सुख विशेष लगता है। उपशम श्रेणी वाले जीव को पार आने पर को अद्भुत वैश्विक सुख लगता है। सारा जगत सुहावना लगता है, अद्भुत सुहावना लगता है। मौसम भी अच्छा लगेगा, गर्मी भी इसको अच्छी लगे, सर्दी भी अच्छी लगे, बरसात भी अच्छी लगे, सब कुछ अच्छा लगता है। भोजन में स्वादिष्ट लगता है, वस्त्र पहने उसको अधिक अच्छे सुखद अनुभव में आते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है उसको, तो उसमें रुक जाता है और सब कुछ भूल जाता है उस सुख में और पहले गुण स्थान में पहुंच जाता है, जहाँ उसको सुख के स्वरूप खबर भूल जाता है वो। क्या मेरा द्रव्य स्वरूप है, क्या मेरा पर्याय स्वरूप है, शरीर मेरा सुख स्वभाव ही है, उसी के आश्रय से सुख मिलेगा। जितना कुछ हमने निर्णय किया है वो सब भुला देता है। केवल हमको अपने विस्तार में सुख की स्थिति को भोगना है और भोगते भोगते सब कर्म नाश करके परमात्मा हो जाना। ये बात जो हमने समझी वो सब भूल जाता है। बाहर इतना रुक करके मोह के उदय में आ जाता है। बलवान मोह का बंद भी हो जाता है, उदय भी आ जाता है और बाहर ही रुक जाता है। फिर कब बाहर वापस लौटेगा कोई ठिकाना नहीं। तो कहते हैं कि एक बार अनुभव किया तो उसकी पुनरावृत्ति तो होगी और वह मोक्ष पे जाएगा, लेकिन बहुत समय वो बाहर रह सकता है। तो हमारे मोक्ष मार्ग में बाधा है कि जैसे जैसे शुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे बाहर की अनुकूलताएं बढ़ती है। बाहर में कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं मिलती है और अनुकूल सामग्री भी अधिक सुख का अनुभव कराती है। तो क्या स्वस्थ व्यक्ति को भोजन ज्यादा बढ़िया लगता है, अस्वस्थ व्यक्ति को भोजन तो अच्छा नहीं लगता, नहीं बढ़िया भोजन भी उसको इतना बढ़िया नहीं लगता है। और स्वस्थ व्यक्ति को रूखी रोटी दाल भी अच्छी लगती है, क्योंकि सुख तो भीतर से आता है, वस्तु में से थोड़ी आता है।
जितना कर्म का नाश हो गया उतना सुख सहज ही अनुभव में आता है। भीतर रहो तो भी आता है, बाहर रहो तो भी आता है। सुख है वो कर्म नाश का फल है। जितना कर्म का नाश हो गया स्वभाव से व्यक्त होता है, वो स्वभाव व्यक्त हो जाता है। बाहर है तो भी व्यक्त होता है, भीतर है तो भी व्यक्त होता है। वस्तु तो कर्मनाश हुआ तो उड़ेगी, सामने आएगी। आप भीतर हो वही बाहर रहो, सुख तो जितना अंशों में कर्मनाश हो गया उतना अनुभव में आएगा। बाहर में भी विशेष सुख अनुभव में आता है, वो भले ही वैसे ही हो लेकिन सुख तो की तीव्रता बहुत है, बहुत अच्छा लगता है। उसी में बाहर रुकने की संभावना बढ़ जाती है, पतन की संभावना बढ़ जाती है। अब ये तो निर्धार करना ही होगा कि सुख शरीर में होता है तो सुख का स्रोत तो शरीर ही है, बाहर तो होता ही नहीं है। जहाँ परिणमन होता है वही उसका कर्ता होता है। तो विषय सुख रूप से भी हम ही परिणमन करते हैं, शारीरिक सुख रूप से भी हम ही परिणमन करते हैं। तो दोनों सुख के कर्ता हम हैं, पर हम कर्ता होते कब हैं? जितना कर्म का विपाक नहीं है उतना कर्ता होते हैं। तो स्वभाव ही करता है, कोई बुद्धिपूर्वक सुख नहीं पैदा किया जाता है। कर्म के अभाव होने से सुख प्रकट होता है। हम बुद्धिपूर्वक करें तो बुद्धि के बल पर सारा सुख कर लेंगे। बुद्धि से नहीं पैदा होता सुख, कर्म के अभाव से पैदा होता है। और कर्म का अभाव अपने शारीरिक सुख का अनुभव करने से होता है, वही आत्मा का अनुभव है। आत्मा माने शारीरिक सुख, जैसे मिश्री में मिठास मानी मिश्री, चरपराहट मानी मिर्च। शारीरिक सुख मानी आत्मा, शारीरिक सुख ही आत्मा है। हमने पढ़ा था ज्ञान सो आत्मा, अब बात बदल गई। अब शारीरिक सुख सो आत्मा, सही में अच्छा अनुभव हो रहा है वही आत्मा का स्वरूप है, वही आत्मा का लक्षण है, वही आत्मा का विशेषण है। तो वही वही आत्मा को कहता है। आत्मा उससे व्यक्त होता है, ये आत्मा है, ये जीव है, ये मैं हूँ। तो हमको अपने शुद्ध स्वरूप को भाना है, जो किसी अंश में व्यक्त रहता है, और उससे ही सुख की बढ़वारी होती है और पूर्णता होती है। तो शरीर में सुख की स्थिति को हमने बार बार अनुभव में लेना है। सुख तो वहीं मिलेगा आपको, शरीर में मिलेगा, तो शरीर में जाना पड़ेगा। शरीर के बाहर तो है ही नहीं, होता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। भले भ्रम होता है आँख खोलने पर कि सुख कहीं बाहर दिखता है नहीं। रेगिस्तान में पानी की तरह से है नहीं, दिखता है। नहीं दिखे तो कोई बाहर ही नहीं है। मोह है वो जीव को भ्रमित कर देता है। सुख नहीं होने पर भी सुख दिखाता है बाहर में। ये मोह का उत्पाद है ये, कि सुख जहाँ नहीं है वह सुख दिखाता है। वो ना दिखाए तो सब जीव परमात्मा ही बन जाए। धोखा ही नहीं खाएंगे। धोखा कौन देता है? मोह कर्म धोखा देता है, गलत ज्ञान पैदा करता है, बुद्धि खराब कर देता है, नशा है। मतलब इससे सुख व्यक्त नहीं हो पाता है, सही ज्ञान व्यक्त नहीं हो पाता है, मिथ्या ज्ञान पैदा होता है, वैसे सुख दुख पैदा होता है, शारीरिक दुख पैदा होता है। लेकिन शारीरिक सुख के मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं। शारीरिक सुख ही वास्तविक सुख है, जो शरीर में किसी अंश में पाया जाता है। उसी का अनुभव करना वो मोक्ष मार्ग है। उसी से सुख बढ़ता है और पूर्ण होता है। तो एक ही बात रही, शरीर में जहाँ वेदना नहीं है उस भाग को हम मजबूती से पकड़े, वही टिकने का प्रयास करें। टिक भी पाएंगे कि शरीर स्वास्थ्य है, अच्छा लगता है हमको, सहज है। सुख की स्थिति हम चाहते हैं, सुख की स्थिति मौजूद है तो वांछा भी पूरी हो गई, चाह भी पूरी हो गई, तो आकुलता मिट गई और उसको हम शांति से सुख की स्थिति में ठहरते हैं। और जैसे जैसे ठहरते जाते हैं कर्म मिटता जाता है और सहजता होती जाती है। आगे आगे उत्तर उत्तर शरीर में ठहरना आसान हो जाता है और सुख जो है उठत कम होती है। बाहर का काम करते हुए भी हमको वो खटक रहती है, बाहर रुक नहीं पाते, अपने आप लौट के आ जाते हैं। उस जो सुख का अनुभव हुआ, समझ साफ हुई, दो कारणों से जीव फिर बाहर नहीं रुकता है, जल्दी से लौटकर अपने में आ जाता है। फिर ठहरना बलवान नहीं है, बलवान तो आप बाहर भी आ गए किसी कारणवश तो कारण मिटते ही जल्दी से अपने में आ गए, काम करते हुए भी अपने में आ गए। क्योंकि
इतना जल्दी हम विषय बदल सकते हैं कि काम में बाधा नहीं आती। फिर लौट के बाहर आकर उस काम को भी साथ लेते हैं और फिर अपने में भी आ जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि दो काम हम एक साथ कर रहे हैं, ज्ञान भी कर रहे हैं और सुख भी भोग रहे हैं। ये बड़ा भारी भ्रम है। ज्ञान करते हुए हम तो शारीरिक सुख भोग रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ज्ञान करते हुए वैश्विक सुख भोग रहे हैं, स्वाभाविक सुख नहीं भोग रहे हैं। तो ज्ञान तो दोष को ही प्राप्त होता है। ज्ञान करो, राग द्वेष मत करो, हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, नहीं होगा। ज्ञान करते हुए तो वैश्विक सुख ही होगा, उसकी मर्यादा है। वो विषय के सन्मुख है तो वैश्विक सुख कहलाएगा, वो शारीरिक सुख नहीं कहलाएगा। जब ज्ञान नहीं कर रहा है तो वो अपने में है, अब उसको शरीर में सुख का अनुभव हो रहा है, ये पारमार्थिक सुख है, वास्तविक सुख है, यही भोगने योग्य है। इसी के भोग से सुख का खजाना बढ़ता है, खुलता है। सुख के खजाने को हमने चाबी लगा दी, अब खजाने में से जितना मर्जी है सुख ले लो। शरीर में सुख का अनुभव किया, पांव से मस्तक शरीर में जो वेदना ने, इस भाग को हमने महसूस किया, गहराई से महसूस किया, सीधे महसूस किया कि हाथ लगाकर महसूस किया, पर महसूस किया, तो आपने सुख के गोदाम को खोल दिया, दरवाजे खोल दिए। अब सुख धनाधन आपको अनुभव में आने लगेगा और कर्म का नाश भी तीव्रता से होने लगेगा, परमात्मा बन जाएंगे। समय हो गया, सुख रोकता है उसको। वो दोनों नहीं स्तर है, लेकिन उनके भी क्या है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां हो जाती है, आजीविका का कई बार अनुकूलता नहीं होती है। नहीं